राधे राधे दोस्तों। आज का छोटा सा किस्सा बहुत ही मज़ेदार और हाशिए पर धोने वाला है। एक बार धरती पर अकाल पड़ा, सारी दुनिया उलट पुलट हो गई। हजारों मनुष्य मरे तो मरे, पर बनियों का लेन देन सारा चौपट हो गया। देनदार को यही बहाना मिल गया, पिछले कर्जे की वसूली के लिए नई बाजरी तोड़नी जरूरी हो गई। बेचारा एक बनिया ऐसे ही चक्कर घिनी में फंस गया। वह हार मानने वाला तो था नहीं। वह दूसरे गांव के एक लखपति बनिए के पास गया। वो लखपति सेठ बूढ़ा तो था सो था, पर साथ ही जाति से भी नीचा था। खूब तरकीबें की तो भी कोई बेटी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। यूं करते करते उम्र पक गई। उस बनिए ने सबसे पहले शादी की ही बात चलाई। कहा, मेरे एक बड़ी लड़की है, कुंवारी सुख दुख तो भाग्य के साथ जुड़े हैं। बेटी की माँ तो आपके सिवा कहीं भी दूसरी जगह शादी करने को तैयार ही नहीं होती। विवाह के उत्सुक उस लखपति बनिए ने तो उसी क्षण 1000 गिनकर उसके हवाले कर दिए और विवाह का मुहूर्त भी निश्चित कर लिया। बनिया काफी खुश होकर वापस अपने गांव आया। उसके लिए तो अकाल जोरदार ही काम आया। घर जाकर मजे से देनदार को दनादन बाजरी तोड़ने लगा। बनिए के तो कोई संतान ही नहीं थी। शादी हुए 30 साल हो गए तो भी बनियानी का पेट नहीं उगड़ा। सारी बात सुनकर बनियानी ने कहा, अरे भले आदमी, ये क्या मजाक की? बारात आने पर कैसे मुंह दिखाओगे? तो बनिए ने कहा, तू किसी बात की चिंता ना कर, मैंने पक्का उपाय सोच लिया है। कुछ दिन बाद ही घर में विवाह की हलचल मच गई। ऊपर छत पर गुलाबी रंग का चंदवा ताना गया। मुहूर्त पर बारात तो ऊंटों पर चढ़कर ठाट बाट से आ गई। धर्मशाला में डेरा लगाया। बनिया रोता पीटता बारात के डेरे की तरफ गया। बोला, मेरे और आप दोनों के भाग्य फूट गए हैं। बेटी तो पिछले जन्म का बदला लेकर अभी अभी चल बसी। मैं तो अब सीधा मसान जा रहा हूँ। वो देखिए, लोग उसे दाग देने के लिए उधर ही आ रहे हैं। किसी ने सच ही कहा है, धन के लिए तो लोगों की बुद्धि ना जाने कैसे कैसे काम करने लग जाती है। सच में लोगों के कंधों पर लाश तो जरूर थी, पर वह किसी औरत की लाश नहीं थी। मरी हुई कुतिया को लाल कपड़े के नीचे सुला दिया था। वे इस धन को ही बातें ही अलग है। इसके लिए मौके पर अक्ल क्या क्या कर सकती है, वह तो मौके पर ही पता लगता है। सब यात्री गमों के भीतर तो हंस रहे थे, पर बाहर रोने की आवाजें काफी दूर दूर तक सुनाई पड़ रही थी। पूरी सावधानी से सारे जतन किए गए, पर कुतिया की पूंछ नीचे नीचे लटकती हुई रह गई। मसान का उधर से ही रास्ता था। भाग्य का खेल समझकर सभी को सब्र करने के अलावा और कोई चारा न था। लाश ढेरे के पास से गुजरी तो एक बाराती को लटकती हुई पूंछ नजर आ गई। उसने आश्चर्य से पूछा, दुल्हन मरी तो मर गई, पर ये नीचे पूंछ क्या लटक रही है? बेटी के पिता की अक्ल और भलाई का कोई पार न था। उसने तुरंत जवाब दिया, आप सच कह रहे हैं, वाकई पूंछ ही लटक रही है। मेरी बिटिया की यही पूंछ वाली बीमारी तो थी। आज सवेरे पूंछ निकलनी शुरू हुई, सो आखिरी उसके प्राण लेकर ही छोड़ा। हकीम वेद को सैकड़ों रुपए मुंह मांगे दिए, तो भी कोई इलाज नहीं हुआ। ये पूंछ वाली बीमारी लाइलाज होती है। हजारों में कोई एक ही बड़ी मुश्किल से बच पाता है। बारातियों ने कहा, हमारे गांव में तो अभी तक इस तरह की बीमारी का नाम ही नहीं सुना। दूल्हे का ससुर जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, बेटी के मरने से भी कहीं ज्यादा मुझे इस बात का दुख है, नई बीमारी मेरे घर से ही क्यों शुरू हुई? यह कहकर बनिया तो रोता पीटता अंदर अपने घर चला गया और बारातियों को बिना दुल्हन के ही अपनी बारात वापस लौटानी पड़ी। दोस्तों, ये छोटा सा किस्सा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।